हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये हमारी मैराथन सीरीज फार्मूला एमएसटी सीईटी के लिए ये हमारा होगा फिफ्थ वीडियो। सो इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कवर करने वाले हैं बहुत ही इजी एंड फास्टेस्ट वे में, ताकि एग्जाम के टाइम को ये बहुत यूजफुल हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे अच्छे से प्यारे से प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। प्रोबेबिलिटी, अगर एक हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट अ कॉइन इज टॉस्ड, एग्जांपल उसका होगा all possible results after random experiment, a coin is tossed, so tossed होने के पास उसका आ जाएगा हेड, टेल, वन डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस थ्रोन किया है तो हमारे पास आउटपुट आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6 का। सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कि कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, सैंपल स्पेस को हम लोग वो बोलते हैं। अ कॉइन टॉस्ट, अगर कॉइन टॉस्ट किया तो उसके पॉसिबल आउटकम्स तो यही है कि हेड आए या टेल आए। अगर दो कॉइन टॉस्ट किए तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर दो डाइस थ्रोन किए हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आएगा। सो हम लोग इसे एनालाइज करते हैं और थोड़ा समझते हैं इजीली। अगर हम लोग ने दो डाइस थ्रोन किया तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा। वन कांस्टेंट है और वन की वैल्यू चेंज हो जाएगी 6 तक। फिर अब अगर यहाँ से वन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो 2 1, ये लाइन कांस्टेंट, ये लाइन कांस्टेंट, ये लाइन कांस्टेंट, ये भी 4 भी कांस्टेंट, 5 भी और 6 भी। इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, एक एक लाइन के हिसाब से हम चेंज कर जाएंगे। जैसे फर्स्ट लाइन है तो 1 लिखा, इसमें 2 लिख दिया, इसमें 3 लिख दिया, इसमें 4 लिख दिया, इसमें 5 लिख दिया और 6 लिख दिया। अगर दो डाइस थ्रोन करने का बोला तो डायरेक्टली हम इस तरीके से सैंपल स्पेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमारी सैंपल स्पेस कैलकुलेट हो जाएगी। फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से दो डाइस अगर थ्रू की है तो उसकी सैंपल हम लोग स्पेस ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं, अगर हम दो कार्ड्स है, प्लेइंग ऑफ कार्ड्स, दो कार्ड्स नहीं, प्लेइंग ऑफ कार्ड्स, कार्ड हैज 52 एन, कार्ड के प्लस 52 होते हैं। उसमें ब्लैक हमारे पास 26 और रेड हमारे पास भी 26 होते हैं। उसमें क्लब हमारे पास 13 और स्पेड 13, हार्ट 13 और डायमंड 13, और एक हमारे पास एस होता है, 11 जैक होते हैं, 12 क्वीन और 30 किंग होता है। मतलब ये नंबरिंग है, 1 इज एस, 11th नंबर इज जैक, 12th नंबर इज क्वीन एंड 13th इज किंग। ये इसी तरीके से हमारे ये फेस कार्ड और पिक्चर कार्ड हमें से बोल सकते हैं। फेस कार्ड और पिक्चर कार्ड इसे हम बोल सकते हैं। अब हम एक लेते हैं इवेंट, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, टाइप्स ऑफ इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। श्योर इवेंट contains all the sample points of the sample space. Impossible event means null set, does not contain a single element of the sample space. Elementary contains one element, at least एक element sample space का होगा। Contains all the sample points of the sample space. Sure event में सारे के सारे sample space हो जाएगा, और null में impossible, मतलब कि एक भी नहीं होगा हमारे पास। So now let's algebra of events, union of two sets, occurrence of either event A or event B और both A and B. So हमारे पास आएगा A union B. Intersection of two events, occurrence of both events A intersection B is A intersection. Complementary event, set of all outcomes which are S but not in A, denoted by A bar और A's complement और A bar. ये A's complement है और ये A bar है हमारे पास। Algebra of this events. Mutually exclusive events means intersection of two events must be empty, खाली होना चाहिए। Mutually exclusive बोला तो event should be empty, so उसका आएगा A intersection B। mutually exclusive intersection है तो phi हमारे पास null आ जाएगा, phi null। Mutually exhaustive बोला, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स मस्ट बी इक्वल टू सैंपल स्पेस, इक्वल होना ही चाहिए सैंपल स्पेस का, तो सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी, मेन फॉर्मूलेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ से शुरू हो रही है। सो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ये ई और एस है। E is the event, S is the sample space. Number of E divided by number of S. Number of event divided by number of sample space gives us the probability of the event. Properties जान लेते हैं। Probability of A,
is less than or equal, is greater than or equal to 0 or less than or equal to 1. Probability of A is equals to 1. It is an sure event. Impossible में 0 होगा. P dash of probability of A dash plus probability of A is equals to 1. Probability of A's complement intersection B का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, प्रॉपर्टीज. A is complement, probability of A's complement intersection B आएगा probability of B minus probability of A intersection B. से हम याद कर सकते हैं B को पहले लिखना है और ये कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे तो इंटरसेक्शन B लिखना है. इसी तरीके से probability of A intersection B इस कॉम्प्लीमेंट का होगा हमारे पास. पहले जिस पे नहीं है वो लिख लेंगे. probability of A minus probability of A intersection B. इसी तरीके से probability of A union B union C, probability of A plus probability of B, एक एक लिखेंगे, probability of A, probability of B and probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection C in B intersection C. इसी तरीके से ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, थोड़ा रफ एंड टफ है बट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट और लिख सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बोल दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले ए लिख लेते हैं, यूनियन है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी लिख दिया. अब इसमें ऐसा होगा कि दोनों के कुछ कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे तो उसको निकालने भी पड़ेंगे इंटरसेक्शन वाले. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, 9th पेज बढ़ते हैं. इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स then probability of A union B union C is probability of A plus probability of B plus probability of C. अब हम बढ़ते हैं एडिशन थियरम की तरफ. एडिशन थियरम इज probability of A union B is probability of A plus probability of B minus A intersection B. एडिशन थियरम में ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा. ये यहाँ पे probability of A intersection B. If A and B are mutually exclusive events, so probability of A union B का probability of A plus probability of B. Third, probability of A plus probability of A dash is 1. A probability of A's complement union B's complement, इसमें हमारे पास फॉर्मूलेज आएंगे. probability of A intersection B the whole's complement 1 minus probability of A intersection B. अब अगर इसका हमें ये यूनियन था, अब इंटरसेक्शन के लिए हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. इसी तरीके से आ जाएगा. इजी फॉर्मूला है, याद अच्छे से हो सकते हैं, 2-3 बार रिवाइज कर दीजिए. इसी वीडियो को फास्टेक्स 2x पे देखेंगे तो फटाफट रिवाइज भी होते जाएंगे. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इम्पॉर्टेंट पे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ A by probability of A given B, probability of B given A. So इसका होगा यहाँ पे probability of A given B का फॉर्मूला होगा probability of A intersection B divided by probability of B. नीचे जो है वही लिख देना है, probability of A intersection B divided by probability of A, अगर probability of B given A है तो. इसी तरीके से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा हमारा. अब हम इसमें एक कंडीशन ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. हमारा इसी तरीके से ये हो जाएगा. अब मल्टीप्लिकेशन थियरम की तरफ बढ़ते हैं. मल्टीप्लिकेशन थियरम कुछ इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है सो उसका हमारे पास ये है प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सिंपल एज दैट. Probability of A intersection B is equivalent to probability of A given B into probability of B. Same नीचे भी probability of A intersection B is equals to probability of B given A into probability of A over here. Now independent events. इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर दोनों ही इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा इस तरीके से आ जाए। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, A complement and B are independent, A complement and B complement are independent। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है उसके ये कंडीशंस बढ़ सकते। अब फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बढ़ते हैं हमारे बेस थियरम की तरफ। बेस थियरम, let sample space is equals to S or E1, E2, E3 in be mutually exclusive and exhaustive events. A is an arbitrary event where probability of A is not equal to 0. Probability of event A when A is the event A has actually occurred, this is has actually occurred is given by probability of E of I by A is probability of E of I into probability of A given E of I divided by summation of I equals to 1 till n, probability of E of I into probability of A given E of I is equals to 1 2 3 till n are called likelihood probabilities. E of I is equal to P E of I given A I is equals to 1 to n are called Poisson probability, are called Poisson probabilities। ये फॉर्मूले इजी, इसे 2-3 बार लिखना है ना, यू विल गेट टू इट, बहुत ही इजी है। ऐसा मैं एक और बार यहाँ पे लिख देती हूँ, probability of E of I given A is equals to probability of E of I into probability of A given E of I divided by summation of I equals to 1 till n, probability of E of I into probability of A given E of I। ये हमारे पास पूरा जो फॉर्मूला है वो लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी ऑफ E of I बाय A है हमारे पोस्चर प्रोबेबिलिटीज। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे ऑड्स, रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज की तरफ, ऑड्स की तरफ। n is equals to number of distinct sample points, m is equals to sample points are favorable for occurrence of event A, and sample points are favorable for occurrence of its complementary event A। So probability of A ये equivalent होगा, probability of A is equals to m by n। probability of A इस complement के लिए फॉर्मूला होगा n minus m divided by n। इसका होगा सैम्पल पॉइंट्स आर फेवरेबल, जो फेवरेबल ऑकरेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए, इसके लिए हम ये यूज करेंगे n माइनस m, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए हम लोग m बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स फेवरेबल फॉर ऑकरेंस, फेवरेबल है तो उसे ऊपर एंड सैम्पल पॉइंट्स जो होंगे वो नीचे। odds in favor of event A is equals to ratio of favorable cases to the number of unfavorable cases। सो इसे सिंपली हमने कुछ नहीं डिवाइड ही किया है। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का है हमारे पास m बाय n, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज कॉम्प्लीमेंट इज n माइनस m डिवाइडेड बाय n, डिवाइड एंड वी गेट हियर m डिवाइडेड बाय n माइनस m। ये ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए है, ऑड्स अगेंस्ट और इवेंट अगेंस्ट ए। सो हमें खाली फ्लिप करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज कॉम्प्लीमेंट के हमारे पास थे n माइनस m डिवाइडेड बाय n, और ये पूरा डिवाइड होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो m बाय n, n कैंसल, सो हमारे पास आएगा n माइनस m डिवाइडेड बाय n। सो ये हमारे पास अगेंस्ट के लिए है, अगेंस्ट इवेंट ए, और ये फेवर में इवेंट ए के हैं। आई होप सारे फॉर्मूलेज आपको इजीली और अच्छे से क्लियर हो गए रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट। थैंक यू।